Question number 1. What is the IS code of sieve analysis test of fine aggregates? Here 4 options are given. Which one is the right answer? इस sieve analysis test में हम लोग set of sieve यूज़ करते हैं और पता लगाते हैं कि फाइन एग्रीगेट का साइज़ क्या है, क्योंकि फाइन एग्रीगेट्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, तो उस साइज़ को जानने के लिए ही हम लोग sieve एनालिसिस टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्ट होता है बिलोंग करता है IS 2386 पार्ट 1 1963। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 2, IS कोड IS 2386 पार्ट 3 1963 is for which test of fine aggregates? In this question, the IS code and the year of IS code is given and asking what is the name of that test. Here also 4 options given, so answer will be specific gravity. Yes, in all 4 specific gravity is belongs to this IS code IS 2386 पार्ट 3 1963। स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइन एग्रीगेट्स का एक दूसरा टेस्ट है जिसमें हम लोग मेज़र करते हैं स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। सो आंसर विल बी सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 3, what is the specific gravity range of fine aggregates as per IS codes? So here asking what is the range of the specific gravity of fine aggregates or sand. This is very important for QN QC engineer. You must know. The answer is 2.5 to 3.0. That means answer is B. This specific gravity value matters a lot. Why? Because if higher the specific gravity, then higher will be the strength of the material. Question number 4, what's the water absorption range of fine aggregates? So water absorption क्या होता है? ये जो टेस्ट होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, इसका यही यूज़ है कि ये फाइंड करता है होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट्स। सो आंसर विल बी ए, 0.1% to 0.2%। क्वेश्चन नंबर 5, what's the IS code of bulking of sand test of fine aggregates? Here also 4 options of code is given, so which one is belongs to bulking of sand test of fine aggregates? What is bulking of sand? Bulking of sand means increase in volume of the sand. जब हमारी बारिश का पानी या कुछ कॉन्टेक्ट में आता है सैंड के, तो वॉल्यूम जो होता है सैंड का वो बढ़ जाता है। इस तरह के जो होते हैं सैंड, वो हम लोग कभी भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना तो प्लेसिंग अच्छा होता है ना ही उसकी वर्केबिलिटी, इसलिए हम लोगों को टेस्ट करना होता है बल्किंग ऑफ सैंड। दिस बल्किंग ऑफ सैंड टेस्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू IS 2386 पार्ट 3 1963। सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स द IS कोड ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ टेस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स? ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ टेस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का मतलब हुआ कि हमारे सैंड के अंदर में टैनिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव्स होते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको चेक करने के लिए सैंड का हम लोग ये टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट एक्चुअली बिलोंग्स टू IS 2386 पार्ट 2 1963। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 7, IS कोड IS 2386 पार्ट 3 वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स पब्लिश्ड इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग? जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, जो हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोगों को पता चल सके कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है फाइन एग्रीगेट्स का कितना है। ये जो टेस्ट होता है इसका IS कोड 1963 में रिलीज़ हुआ। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, सारे टेस्ट और उनके प्रोसीजर सब 1963 में ही रिलीज़ हुए हैं। सो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is silt content determination test of the fine aggregates IS code? यहाँ पे silt content determination test है हमारा, जिसका IS code पूछ रहा है। सो silt content determination क्या होता है? ये टेस्ट एक्चुअली होता है कि जब हमारा जो फाइन एग्रीगेट्स होता है उसका साइज़ मिनिमम साइज़ 150 माइक्रोन होता है। अगर हमारा फाइन एग्रीगेट का साइज़ 150 माइक्रोन से भी कम हो जाता है तो उसको सिल्ट कहते हैं। सो इस तरह के सिल्ट को हमारे फाइन एग्रीगेट्स में 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा टेस्ट होता है सिल्ट कंटेंट का, ये बिलोंग करता है
IS 2386 Part 2 1963. So answer will be C. Question number 9. Which test in the following is not part of IS code IS 2386 Part 2 1963? So here 4 options given, that means 4 names of the test given. So in one of the test that is not part of the Part 2 1963 IS code, so which one is not part? First option is given sieve analysis. That sieve analysis test actually belongs to Part 1, so this is not answer. Option B, seal content determination. This test actually belongs to the Part 2, so this is also not answer. C is organic impurities. This also belongs to Part 2, so this is not an answer. Last one is the moisture content determination. This is the test that we are searching. This belongs to Part 3. ये जो मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, जब हम लोग बैचिंग पावर प्लांट में रेडी मिक्स कंक्रीट बनाते हैं, उस टाइम कितना वाटर ऐड करना चाहिए पता लग जाता है, क्योंकि अगर वाटर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हमारा कंक्रीट वीक हो जाता है। इसलिए हम लोग मॉइस्चर पता करते हैं कि फाइन एग्रीगेट्स ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, नहीं तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा वाटर अमाउंट उसका। क्वेश्चन नंबर 10. बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू ऑप्शन ए इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड, बी रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सैंड, सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, D is none of them. So we have already discussed on bulking of sand. So it's very easy. That answer is increase in volume of sand.